ये देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, ये देख लो यार, तुम लोगों को इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ और तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो पूरा अंत तक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हो। यार गरीब बच्चों तक शेयर कर देने में क्या प्रॉब्लम है यार? जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो पढ़ तो लेंगे ना यार, फ्री में पढ़ाता हूँ यार। आप लोगों का बोर्ड का तैयारी करा रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये इतने सेटों से पढ़ाता हूँ यार, और तुम लोग हो ना कि वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हो। मैं यार एक बार तो बोला ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम में 95% से कम नहीं आएगा। अगर इतना आ जाएगा तो चैनल पे आके जो बोलना होगा वो बोलना, ठीक है? चलिए देख लो, क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू ज्ञात करना है? k का। कुछ मत करो, एकदम 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का क्वेश्चन है और तुम लोग लगा देते हो बहुत ज्यादा टाइम। देखो कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6 बराबर 0, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? देखो 2 सेकंड में लगाओगे इस क्वेश्चन को, करना कुछ है नहीं और बहुत आसान है। इसमें देखो एक मूल आपको दे रखा है, यहाँ पे एक मूल कितना दे दिया है? 3। तो ये x बराबर 3 रखने पर लिख लो कि x बराबर क्या? 3 रखने पर, जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो। यहाँ पे देखो x है ना, ये x है ना, वहां पे 3 रख दो, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2k और फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे फिर 3 रख दो, माइनस 6 का बराबर 0। अब देखो 3 में 3 का करोगे तो 9 होगा, माइनस 2 इंटू के इंटू 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो एक काम कर लो, माइनस 2 और के इंटू 3, और देखो यहाँ पे देखो ये क्या है? माइनस का प्लस का 9 है, ये प्लस का 9 है ना यार, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? माइनस का 9, ये क्या है? माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस, अब इसका गुणा कर लो तो 2 में 3 का करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 6 के, और बराबर इधर क्या होगा? अब देखो 9 में से 6 घटा दो तो मतलब माइनस का 3 बच जाएगा। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा ना यार, तो k बराबर क्या? 3 बटे, ये गुणा में है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इधर आएगा तो भाग में, तो देखो k बराबर क्या होगा? 3 का 3, 3 दूना के 6, तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/2। k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना? एकदम आसान आसान तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा इसका सेट का खत्म कराऊंगा। बस यही है कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो कम से कम समय का हो और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा का हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका आज कम से कम मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, और भी केवल आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में गए हो ना, अगर आप 3 घंटे का पेपर है ना, तो सिर्फ उसको 2 घंटे में कैसे करना है, पूरा वीडियो को अंत तक देखो, बीच में बता दूंगा कि कैसे आप 2 घंटे में करके आओगे और सबसे अधिक नंबर आपका ही होगा बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसका अगला क्वेश्चन को मैं बताता हूं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका मूल बराबर है, सबसे पहला काम क्या लिखोगे? हल लिखोगे। एग्जाम में जाने के बाद सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को नोट करोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m बराबर का क्या? 0। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब अब यहाँ पे आपको m का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? m का। तो जब जैसे ही m का वैल्यू पूछेगा ना, तो आपको क्या करना होगा कि इसका तुलना कर लेना होगा। कैसे? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से लिख दोगे कि तुलना करने पर। अब उसके बाद जैसे ही इतना लिखोगे ना तुलना करने पर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा ना, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? 3। यहाँ से b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो माइनस का 12, और यहाँ से c का वैल्यू क्या मिलेगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2m मिलेगा। देखो c का वैल्यू पूरा क्या है? 2m है। अब देखो यहाँ पे कह दिया कि मूल बराबर है। ये चीज अगर नहीं देता तो कंफ्यूजन में कर देता, ठीक है ना? अगर वो चीज नहीं देता तो आप कंफ्यूजन में हो जाते। बट आपको क्या करना है कि इसके मूल क्या दे दिए? बराबर दे दिए। तो जब लिखोगे यहाँ पे कि जब मूल बराबर हो, तब बराबर हो तब, ठीक है ना? जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है? आज एक नया ट्रिक बताऊंगा। तो डायरेक्ट होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर जब मूल बराबर होगा ना, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखोगे? b का वैल्यू देखो माइनस का 12 रखोगे, तो माइनस का 12 का स्क्वायर बराबर देखो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है भैया? 3 है, और c का वैल्यू क्या है? 2m है। देख लो c का वैल्यू क्या है? 2m है। अब देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, 12 में 12 का 2 बार करोगे तो 144 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते में यम भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अब देखो एक काम करोगे, मैं ये अब इधर से लगा रहा हूं,
यहाँ पे क्या है 144 है तो लिख लोगे 144 बराबर का 4 है, लिखोगे 4 गुणते फिर क्या लिखोगे 3, फिर लिखोगे 2 गुणते के क्या यम। अब देखो 144 और देखो ये तीनों गुणा में है ना, तीनों कहाँ है गुणा में, बराबर की इधर आएगा ना, भाग में होगा। 4 गुणते 3 गुणते 2 बराबर में हमको चाहिए था यम का वैल्यू, तो यम का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कटा दो, तो 2 से कटाओ, यहाँ पे 2 से इसको कटाओ तो क्या मिलेगा 2 7 का 14 और 2 दूना के 4, और उसके बाद फिर नीचे कितना बचेगा, तो यहां से 4 और यहां से 3 बराबर का यम। अब देखो फिर ये कटेगा, 3 से कटा दो, इसको 3 से कटाओ तो क्या होगा 3, देखो यहाँ पे 3 दूना के 6, एक बचेगा 3 चौको 12, तो 24 बट्टे का 4 हो गया ना। यहाँ से यम बराबर क्या बचा 24 और बट्टे का क्या 4 मिला। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यम बराबर 4 6 के 24, तो यहाँ से यम का वैल्यू आपको कितना फाइनली मिल गया, तो यम का वैल्यू आपको क्या मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये पृष्ठ नंबर आपको 31 पे मिल जाएगा। अगर ये चीज होगा आपके पास, ये सेट मॉडल पेपर होगा तो आपको पेज नंबर 31 पे मिलेगा चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके का खतरनाक है यार। यहाँ पे देखो क्या करें कि यदि दुघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें दोनों मूल बराबर कह दिया, और अब तक जो भी क्वेश्चन हम लोग लगाए ना, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया था कि दोनों मूल बराबर है। बट इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और पूरा वीडियो को अंत तक ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समीकरण को नोट कर लेते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, देखो पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5 पी एक्स प्लस का 15 बराबर 0। उसके बाद अब तुलना करेंगे क्या करेंगे तुलना, तो किससे करते हैं भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ठीक है ना, और प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर अब देखिए यहां से a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा p मिल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले x से ये वाला x कटेगा तो आपको भैया b का वैल्यू क्या मिलेगा -2 करड़ी में -2 करड़ी में 5 और p मिलेगा। मतलब b का वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो c का वैल्यू क्या मिल गया, तो 15, c का वैल्यू 15 मिल गया। इतना आपको भी करना होगा, ये नहीं करोगे तो फिर मतलब कोई नहीं मतलब है, गलत हो जाएगा। इतना करने के बाद अब यहां पे देखो लिखा है क्या कि दोनों मूल, ठीक है ना, दोनों मूल क्या है बराबर है। तो लिखोगे कि जब, यहां पे लिख सकते हो कि जब मूल ना बराबर, जब मूल बराबर हो तो, जैसे ही लिखोगे कि जब मूल बराबर हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बी स्क्वायर बराबर हो जाता है 4ac। देखो एक्चुअली में होता क्या ना कि ये चीज होता है ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो भैया जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो ही करता है तो हाई माइनस का बात है ना, तो माइनस वाली बतिया उधर ही जाएगा। तो ऐसे ही ना होगा, बी स्क्वायर बराबर ये जितना भी माइनस में बराबर के उधर भेजोगे तो 4ac प्लस में ना होगा। तो जस्ट वही जो बकवास 2 लाइन का वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे बकवासी को कर दे रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है बताओ, ज्यादा लंबा वही काम होगा। नो लंबा करके क्या मतलब है यार, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर का मतलब कि इतना बी का वैल्यू रखोगे ना, लिखोगे -2 करड़ी में 5 पी, इसका क्या कर लोगे भाई स्क्वायर बराबर है ना, देखो 4 इंटू यहाँ पे क्या ए का वैल्यू क्या पी है तो लिखोगे क्या पी, और यहाँ पे क्या है सी का वैल्यू 15। अब देखो क्या करोगे, अब तो इसको मिटाना पड़ेगा, बकवासी में हम भी लिखिए दिए हैं, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 2 में 2 का 2 बार गुणा करोगे तो 4 होगा। अब भैया देखिए करड़ी में 5 का 2 बार आप गुणा करोगे तो सिर्फ 5 होगा। ठीक है, करड़ी हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर पी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और बराबर में देखो 15 में, देखो 15 में 4 का गुणा करोगे 15 चौको 60, और यहाँ पे क्या लिखोगे पी लिखोगे। अब इतनी बात को मैं यहां से बताऊंगा क्योंकि इधर दिखेगा नहीं बाद में। देखो क्या है 4 गुणते 5 और यहाँ पे पी स्क्वायर और बराबर का क्या है 60 पी। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखो हम लोगों को क्या करना है, इसमें पी का 2 मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें बोल दिया कि दोनों मूल बराबर है। तो पी का एगो मान अब नहीं ज्ञात करोगे, अब पी का कैगो मान ज्ञात करोगे, 2 मान ज्ञात करोगे। अब देखो तो 4 5 कर लो इसको 20,
पी स्क्वायर, अब इसको इधर ला दो तो क्या होगा 60 पी, अब बराबर में क्या बचेगा 0, इधर प्लस है बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो इसमें से पी को केवल कॉमन कर लो, किसको भाई, पी को केवल कॉमन कर लो, तो देखो पी से इसमें भाग करोगे तो 20 पी आ जाएगा भाई, समझ रहे हो ना, पी से पी एगो कटेगा तो एगो पी बचेगा ना, अब 20 पहले ही से है तो 20 पी और माइनस देखो यहाँ पी से पी कट गया तो क्या मिलेगा 60 मिलेगा और बराबर का क्या 0। अब देखो अब दो बार ले लो, एक बार इस पी के बराबर इस 0 को ले लो तो फाइनली आपका क्या होगा पी बराबर 0। एक तो पी का वैल्यू यहीं पे फाइनल हो गया कि एक पी का मान कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो एक पी का मान आ जाएगा 0। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा यार कमेंट करो फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फिर लिखेंगे हम लोग ऐसे यदि, क्या लिखेंगे यदि, ठीक है ना। अब हेतना देखो गुणा में ना यहाँ पर, तो हेतना बराबर 0 फिर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 20 पी माइनस 60 बराबर 0, तो 20 पी बराबर ये माइनस का 60 है बबुआ, उधर जाएगा तो ये प्लस का 60 हो जाएगा। अब पी बराबर 60 बट्टे का क्या गुणा में ना है तो हेंग नहीं आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो देखिए पी बराबर 20 तिहाई 60, तो भैया पी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो एक पी का वैल्यू आया 0 और एक पी का वैल्यू आया 3। यहां तक समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो, ठीक है ना। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्विघात समीकरण x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 का विविधकर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट विविधकर ज्ञात करना है और मैं कल के वीडियो में विविधकर का फार्मूला बताया था, नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस वीडियो का पूरा लिंक दे दिया हूं, वहां से पूरा विविधकर का आप फार्मूला देख लोगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें सबसे पहला काम की x माइनस 1 बटे x बराबर 1 को लिखेंगे। यहां तक लिखने के बाद अभी देखिए ये द्विघात समीकरण के लायक नहीं है, ठीक है ना। अभी इसको द्विघात समीकरण के लायक में हम लोगों को बनाना पड़ेगा। कैसे, तो ध्यान से देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लेंगे, दोनों का लसा होगा x इसका भाग करेंगे वहां जाएगा तो x में x का गुणा होगा x स्क्वायर माइनस इस वाले x से ये कटेगा तो 1 बराबर का 1। अब देखिए चूंकि ये भाग में है ना, इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में होगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 गुणे, ये भाग में मेरे प्यारे स्टूडेंट उधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए क्या करोगे कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक का गुणा x में करोगे तो x ही होगा ना, अब उसको इधर लाना पड़ेगा, तो देखो x स्क्वायर और ई बबुआ को इधर लाइए तो क्या होगा x हाई यही रहेगा ना बराबर 0। अब देखिए अब द्विघात समीकरण के लायक ये बन गया, ठीक है। तो अब ये द्विघात समीकरण के लायक बन गया तो अब इसका हम लोग करेंगे क्या तुलना, किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। और मेरे प्यारे दोस्त एक बात सीख लो, अगर किसी चाहे x हो चाहे कुछ भी हो उसके आगे कुछ नहीं है तो समझ लेना कि एक है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो समझ लेना कि एक है, एक लिखा नहीं रहेगा ना तो भी समझ लेना कि वो 1 दिया है, ठीक है। तो यहां से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म होगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। यहां से देखो b का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का 1 मिल जाएगा तो माइनस का 1 लिखोगे, और c का वैल्यू क्या मिलेगा तो c का भी वैल्यू देखो माइनस का 1 ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना था भाई, विविधकर, और विविधकर d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यही मैंने कल बताया था ना कि विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा वीडियो को अंत तक देखो यार, 95 से 98 के बीच में नहीं लाए ना तो फिर मेरा नाम बदल देना यार। तुम लोगों को मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो को बढ़िया से देखते हो तो 95 से 98 के बीच में आएगा और 2024 का मैथ का पेपर ना एकदम खत्म करवा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पर देखो d बराबर, यहाँ पे b है स्क्वायर तो पहले b, तो देखो b का वैल्यू क्या है माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 लिखोगे, स्क्वायर करोगे, और देखो 4 इंटू ए है ना, देखो a का वैल्यू क्या है 1 है तो लिखोगे 1 इंटू c का वैल्यू देखो क्या है माइनस का 1 है, ठीक है ना। अब देखो d बराबर माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस का 1 हो जाएगा। अब हाई वाला माइनस में गुणा होगा प्लस, देखो 4 का 4 सब मिला के 4, तो d बराबर 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5। तो ये आपका क्या आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, विविधकर आ गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विविधकर लगाएंगे। अगर कब, जब ये लथेरपना में दिया रहेगा समीकरण तब पहले उसको होश में लाएंगे, मतलब ऐसे हल करके उसको समीकरण के रूप में लाएंगे, उसके बाद तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन दे दिया जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। कह रहा है ना कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और
2023 में ये क्वेश्चन बाबू पूछा है। मैं वही सब क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछले साल ना वो एग्जाम में आया हुआ है। मैं इधर उधर से फालतू का ये नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट की, सबसे पहले लिखोगे क्या, हल। और ये देखो समीकरण ये बना बनाया हुआ है, इसमें नो झंझट नो काम, ठीक है ना, एकदम सीधे सवाल, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे क्या, 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे, तुलना कर दोगे फटाक से। क्यों, क्योंकि ये समीकरण में है, पिछले क्वेश्चन में समीकरण नहीं दिया था तो उसको हम लोग समीकरण में चेंज किए थे ना, लेकिन ये सब कुछ सही है। तो क्या करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, लिख लोगे से तुलना करने पर। तो यहाँ से x² से x कटेगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। और यहाँ से b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू क्या मिलेगा, -6, माइनस का 6, और यहाँ से c का वैल्यू क्या मिल जाएगा बाबू, 4 मिल जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग याद करेंगे, फार्मूला लगाएंगे विवितर, ठीक है ना। क्या लगाए दोगे, विवितर। क्या होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखो d बराबर b का मान क्या है, माइनस का 6, तो उसके कपार पर 2 घात लिखोगे और इंटू 4, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है भैया, 3 है, और इंटू है c का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है मेरे प्यारे लल्ला। तो d इक्वल टू देखो, माइनस में माइनस को गुणा करोगे प्लस 6 में 6 का गुणा करोगे तो 36, और यहाँ पे देखो 4 चौको 16, 16 को 16, 16 16 48, ठीक है ना। यहाँ पे a का मान 3 है ना, और c का मान 4 है, तो 4 4 3 12, 12 चौक 48, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, d का मान। अब देखो घटा लो भाई, तो 48 में से आपको 36 घटा लेना। यहाँ से 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ से 3 4 में से 3 जाएगा 1। तो आपका यहाँ पे क्या देखो भाई, छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का आपका क्या मिलेगा आंसर, 12 मिल जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को विविध कर प्यार से ज्ञात करोगे और प्यार से आंसर लिखोगे, एग्जामिनर खुश होकर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो तुरंत बढ़ा के 5 नंबर दे देगा, अगर इस तरह से खूब बढ़िया से लिख के लगाते हो तो, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो ना कि मूलों का योग हम लोग आसानी से ज्ञात करें, तो इसके लिए मैंने 2 तरीका रखा हुआ है, ठीक है ना। 2 तरीके बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। पहला तरीका इधर बता देता हूं, चलो ठीक है ना, पहला तरीका इधर बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है, क्या है को 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर का क्या है, 0 है। अब इसका करोगे तुलना किससे भैया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से लिख दोगे, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो x² से x² कट जाएगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a का वैल्यू हमारे प्यारे स्टूडेंट 5 मिल जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो माइनस का 3, क्योंकि b x से x कटेगा तो b का मान क्या मिलेगा, -3, और यहाँ से c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है ना ये मूलों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग। मेरे प्यारे स्टूडेंट होता है, ध्यान से देखो, मूलों का योग, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में मैं बताया था कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और यहाँ पे b है ना, देखो b का वैल्यू क्या, -3 है, तो लिख लोगे -3, और अपन a का वैल्यू देखो क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिखोगे 5। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 3, और नीचे का क्या 5, बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही आपका मूलों का योगफल ही पूछा था ना, बस आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देखना चाहते हो तो देख लो, करोगे क्या, सेकंड तरीका में करोगे क्या, आसान तरीका ये 5x² माइनस 3x प्लस का 2 बराबर का क्या 0। इतने लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख लोगे मूलों का योगफल, ठीक है ना। तो क्या होगा, मूलों का योगफल, योगफल डायरेक्ट इसका एक फार्मूला होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे का, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बटे का x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है ना। अब देखो मूलों का योगफल को ना ऐसा ही रहने दो, क्या दिक्कत है। अब देखो माइनस है फार्मूला में, और x का गुणांक, अब देखो यहाँ पे इसमें देखोगे कि x कौन सा है तुम्हारा, तो यहाँ पे x है तो x का गुणांक देख लो क्या है, -3 है, तो -3 लिखोगे, और x² का गुणांक, तो इसमें देखो x² कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे x² दिख रहा है, तो इसका गुणांक क्या है, 5 है, बस यहाँ लिख दोगे 5। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, मतलब माइनस का माइनस गुणा में वो प्लस हो गया, और क्या मिला 3, और नीचे का क्या 5। यहाँ पे लिख दोगे आप एक बार कि
मूलों का योग, मतलब योग चाहे योगफल, बात तो एक ही होगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों तरीके से लगाओगे ना, जैसे भी लगाओगे ना सेम आंसर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कैसे बताते हैं ट्रिक से। देखना ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बाबू, कि क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना, बट मैं लिखा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मैं इसमें का इधर उधर से जो एक ही तरह का क्वेश्चन रह रहा है ना, उसको एक जगह बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको पूछ दिया ना कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0, बस इतना ही दिया, और कह रहा कि मूलों का योगफल भी ज्ञात कीजिए और गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। देखिए यूपी बोर्ड मॉडल पेपर का ये सेट है, आपके पास होगा ये चीज। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेना, मिला लेना कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई आपको भी चेक करने का हक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार ये क्वेश्चन यहाँ से वहां से, तो जब तक तुम लोग नहीं देखोगे तो कैसे विश्वास करोगे कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं वहीं से क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है ना। और बाबू ये लगातार 5 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि कुछ तो अनुभव हो गया कि नहीं कहां से आएगा, तो ये सब क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में यार, विश्वास करके एक बार पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ो। और गरीब बच्चों के पास भी यार इस वीडियो को शेयर कर दो, जो बच्चे पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, और मैं तो पता नहीं कर पाता हूं ना कि कौन सा कहां है कैसे क्या है। तो आप लोगों को अगल बगल जो भी पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है ना, उसको ये वीडियो ना दे दो, सेंड कर दो, मैसेज मतलब उसको शेयर कर दो कि भाई इस चैनल से पढ़ ले तू, क्योंकि इसमें मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें 2 बात बोल दिया है ना कि मूलों का योगफल भी ज्ञात करना है और इसमें वो गुणनफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले समीकरण को लिखते हैं। देखो 3x² - 4x = 0। देखिए ये बढ़िया वाला समीकरण अभी नहीं दिया है, वो एग्जाम में वो जानबूझ के ऐसा गड़बड़ समीकरण दे दिया है कि लड़के सब कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई बहन आपको मैं बता दूं, मैं जब तक रहूंगा ना वो उसको कुछ भी नहीं भुलवा पाएगा समीकरण वाला। देखो इसमें 3x² - 4x दिया, लेकिन ये जो लास्ट में होता है वो चीज दिया नहीं है। हम लोग क्या कर लेंगे, लिख देंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 0 लिख देंगे। अगर 0 लिख देते हैं, वैसे में भी कुछ है नहीं ऊपर में, लेकिन हम 0 लिख दिए तो क्या कोई गलत कर दिए, क्योंकि 0 लिखने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो इसका तुलना कर देंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से लिख दोगे क्या करने पर, तो तुलना करने पर, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो a का वैल्यू, यहां से a का वैल्यू क्या मिल गया 3, यहां से देखो b का वैल्यू क्या मिल गया -4 मिल गया, ठीक है। और C का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया। अब इतना करने के बाद मैं आपको 2 मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फार्मूला बताया था। यहां से पहला मूलों, ठीक है ना, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यही होता है मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर b है ना बाबू, आया तब b का मान -4 है, तो लिखोगे -4 और यहाँ a का वैल्यू कितना लिखोगे 3 लिखोगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस प्लस का 4 और बट्टे का क्या 3। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया मूलों का योगफल। और मैं बाबू बता दूं आपको कि आपसे और भी पूछा है गुणनफल, तो लिख लोगे यहाँ पर क्या मूलों का, ठीक है ना, गुणनफल, गुणनफल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा सी देखो यहाँ पे क्या, सी का वैल्यू क्या है 0 है ना, तो 0 लिखोगे। और ए नीचे में ए है और देखो ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 में किसी संख्या से भाग करोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा 0 ही मिलता है। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा क्या गुणनफल का। और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया क्या, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इस पे लगाया तो 4/3 आया। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट मूलों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a, और c का वैल्यू 0 था, यहां से रख देंगे और 3a का वैल्यू यहां से बस भाग कर दोगे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आराम से आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 की द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको ना मूल पूछ रहा है कि इसका मूल कैसे ज्ञात करोगे
करोगे, क्या करना होगा? तो सबसे पहला काम लिखना होगा यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद क्या करोगे, लिखोगे 4x² प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। मतलब पूरा क्वेश्चन को एक बार साइड से उतार लेना है, उसके बाद तुलना करोगे ax², ठीक है, प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? इतना लिखने के बाद लिखोगे से, मतलब इतना से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुम लोग पूरा लिख लेना एग्जाम में, ठीक है ना? एग्जाम में थोड़ा भी छोड़ना मत, क्योंकि भरोगे तो उतना ही बढ़िया रहेगा। बी कॉपी सी कॉपी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल जाता है। एक पन्ना पे रफ कार्य करना, उस पर फालतू का काम मत करना, ठीक है? चलिए देखिए, x² से x² कट जाएगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? तो a का वैल्यू 4 मिल जाएगा ना। अब यहाँ से देखो b का वैल्यू क्या मिलेगा? तो 3 मिल जाएगा, और c का वैल्यू क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। अब हम लोग इसको मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम विविधकर वाले फार्मूले पे इसको सेट करेंगे, कि देखेंगे कि वहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग विविधकर वाला फार्मूला लगाएंगे, विविधकर, और विविधकर क्या कहता है? d बराबर b² माइनस 4ac। पहले यहां से चेक करोगे, क्योंकि देखो आपको कहता ना कि इसका मूल बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये काम कर लेते, बट यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो सबसे पहले इसका विविधकर ज्ञात करो। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो d बराबर, ये देखो b का मान क्या है? तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पे a है ना, a का वैल्यू देखो 4 है, लिखोगे 4 इंटू c का वैल्यू क्या है? 5 है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, d इक्वल टू 3 लिखे क्या होगा? 9 माइनस देखो 4 चौको 16, 16 पाँचे क्या होगा? 80, 16 पाँचे क्या होगा भाई? 80 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, d का वैल्यू क्या हुआ? अब बताओ 9 में से 80 घटाओगे तो माइनस का 71 बचेगा, यही ना बचेगा भाई? माइनस का क्या मिलेगा? 71 मिलेगा, जो कि अब यार ये ना d का वैल्यू ऐसे हो जाएगा, अतः ध्यान से देखना, अतः d इज लेस देन 0, मतलब d का वैल्यू 0 से भी छोटा ना आ गया यार। माइनस 71 का मतलब बहुत छोटा है। अभी 0 से छोटा होता है -1, -2 उससे छोटा होता है, लेकिन ये -71 तक गया है, तो यार ज्यादा छोटा हो गया ना। तो लिख दोगे कि इसके मूल अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित होंगे। ठीक है ना? इसके मूल क्या होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? अधिकल्पित होंगे। अतः लिख देना है कि मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अतः मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका मूल ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि d का वैल्यू एकदम 0 से भी छोटा आ गया ना, तो इस क्वेश्चन का मूल आप नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दे, कहे कि मूल ज्ञात कीजिए, तो उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट d पर इसको पहले चेक करना कि क्या वो हल होने के लायक में है। d का वैल्यू अगर ना यहाँ पे d का वैल्यू ये प्लस में आता ना, कुछ बड़ा आता, तो उसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अब d का वैल्यू माइनस से भी, मतलब 0 से भी माइनस में चला गया ना यार, बहुत छोटा हो गया ना, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसको इतना ही लिखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। और 2023 में ये जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और 2024 में भी ये क्वेश्चन आएगा। और देख लो, कह रहा है कि इसका पहले ना विविधकर ज्ञात करना है, ठीक है ना, और विविधकर ज्ञात करने के बाद फिर कह रहा है ना कि मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा, और दोनों तरीका एकदम बढ़िया से बताऊंगा, तो चैनल पे अंत तक बने रहना भाई। और अच्छा लगे ना वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो मेरे को, ठीक है। और नहीं ऐसा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में आपको दिक्कत होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, आपको समझाना है, बताना है कि नहीं बाबू ये लिख लो, ये नोट कर लो, ये आएगा वो आएगा। लेकिन देखो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं ये नहीं आएगा, तो बोर्ड के एग्जाम जब बीतेगा ना, तो अगर आप ना पेपर लेके आना ना, तो आप मिला के देखना, वीडियो स्टार्ट करके चालू करके और मिला के देखना क्वेश्चन। अगर इसमें से अगर आपको मैं बता दूं, अगर 70 नंबर का पेपर है ना, मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर 50 नंबर नहीं आया ना मेरे पढ़ाए हुए से, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, यूट्यूब पे पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला काम लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद हम पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, 4x² माइनस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू क्या 0। क्योंकि देखिए पहले
पहले क्वेश्चन को सीधा इतना ही छोटा में उतार लेना है। उतारने के बाद अब लिखोगे क्या, ए एक्स स्क्वायर, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना। अब देखो जब आप तुलना करते हो किसी भी चीज का तो देखो यहाँ पे उसके व्यापक रूप से तुलना करना, और देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4, और यहाँ से बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा -6, और यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5। अब देखो बाबू पहले बार में आपको बोला था ना कि विविधकर ज्ञात कीजिए, पहले बार में आपको क्या बोला था, विविधकर ज्ञात कीजिए, तो लिख लो विविधकर, विविधकर, ठीक है। विविधकर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, यही हम लोगों का विविधकर का फार्मूला होता है। ये सब फार्मूला है ना पूरा बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना, और 27 फरवरी से पहले 26 फरवरी को, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी को एक मेरा वीडियो होगा और पूरा एकदम क्या होगा ना कि वो पूरे फार्मूलों का वीडियो होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग चैनल पे ऐसे ही रोज का रोज वीडियो देखते रहिए। अगर रोज वीडियो नहीं देखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा मेरे वीडियो का, और नहीं जाएगा तो आप छूट जाओगे उस चीज से। और मैं पूरे चैप्टर का अभी से मैं उसका शेड्यूल बना रहा हूं, ठीक है ना, एक पेपर पे लिख रहा हूं पूरे चैप्टरों का फार्मूला, और ये दूंगा 26 फरवरी को, क्योंकि 26 फरवरी को ये वीडियो का दे दूंगा पूरे फार्मूले का, तो तुम लोग देख लोगे ना, तो 27 फरवरी को जब एग्जाम में जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया काम करेगा वो फार्मूला, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि b का मान क्या है -6, तो उसका क्या करोगे स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4, और सी का वैल्यू क्या है 5। अब देखो 6 में 6 का करोगे तो क्या हो जाएगा 36, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 4 चौको 16, 16 पाँचे 80। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 36 में से 80 आपको घटाना है, ठीक है ना। 36 में से 80 नहीं घटेगा, 80 में से 36 घटेगा, नहीं घटेगा, हासिल लेगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 1 दे दिया 7, 7 में से 3 जाएगा तो भी 4 ही मिलेगा। मतलब क्या है कि देखो छोटा सा 36 है और बड़ा सा 80 है, तो 80 में से 36 घटेगा तो माइनस का कितना मिलेगा 44 मिलेगा। तो ये तो आपका फाइनली विविधकर का फार्मूला आ गया, सॉरी विविधकर का आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोला था ना कि विविधकर ज्ञात करो, दूसरे बार मैंने बोला था कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, जब हम लोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविधकरवा का फार्मूला लगाबे करते और इसको सॉल्व करते ही करते, लेकिन यहाँ पे चूंकि डी का जो वैल्यू है, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, डी का वैल्यू है यार 0 से भी छोटा आ गया ना, देख लो, अतः लिख के देख लो, डी का वैल्यू 0 से भी तो छोटा आ गया ना। यहाँ पे देखो डी का मान -44 है, अगर 0 से बड़ा होता तो हम लोग उसको बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पे 0 मतलब 0 और 0 से छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, लेकिन मेरे प्यारे सुन ज्यादा यार -44 चला गया है, तो 0 से भी बहुत छोटा हो गया। और जब डी का मान, विविधकर का मान 0 से भी छोटा होता है तो इसके मूल क्या होते हैं, इसके मूल होते हैं अधिकल्पित होते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसके मूल अधिकल्पित होंगे, इसके मूल क्या हो जाएंगे, अधिकल्पित हो जाएंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा कि इसके मूल क्या हो जाएंगे, अधिकल्पित हो जाएंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा, और पूरा जितना भी आज का क्वेश्चन मैं कराया हूं आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको फिर से दोबारा उसका वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और बाकी इसी तरह से हम आपका अभी देखो ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करा रहा हूं ना, अभी इसके आगे हम ना आएंगे, ये 5वां चैप्टर है ना समांतर श्रेणी, फिर 6वां है, फिर 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां, 11वां है। 27 फरवरी से पहले मैं आपको वादा कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चनों का सभी मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा बाबू। और इसी तरह से अब ये द्विघात समीकरण है इसका खत्म हो गया, तो कल कोई और स्टार्ट करूंगा चैप्टर, परसों मतलब 2-3 दिन में, 2-3 दिन लग रहा है एक सेट को खत्म करने में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर आप पूरा सेट सॉल्व करना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके, और ये थोड़ा गरीब बच्चों में जो
भी पैसे की वजह से जो नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे कहीं कोचिंग में, या फिर किसी के पास है, मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी ना है यार दुनिया में, तो उन लोगों के पास ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना, कि वो लोग भी पढ़ ले, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आप लोगों को, ठीक है ना, मैं इसी तरह पढ़ाता रहूंगा। ये 10 का है ना, कल परसों से ना मैं कक्षा 12 का भी वीडियो बनाने लगूंगा, तो आपके भाई बहन इधर उधर जो भी लोग 12 में पढ़ते होंगे उनको भी ये चैनल को बता देना, और इस चैनल से मैं उन लोगों को 12 का भी मैथ को सॉल्व कराऊंगा। अभी मैथ का सेट पेपर लाना है, सेट पेपर ला दूंगा, कल मैं ला दूंगा, परसों से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा कक्षा 12 का, ठीक है ना। तो आप लोगों का रोज शाम को वीडियो अपलोड होगा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तीन टाइम में ये अपलोड होगा। शाम को 4 या 5 या 6 बजे अपलोड हो जाएगा आपका, और कक्षा 12 का जो वीडियो अपलोड होगा वो सुबह में अपलोड होगा। कहाँ पे बाबू? सुबह में 4-5 बजे अपलोड होगा, ठीक है ना। तो वो लोग सुबह में देखेंगे, आप लोग शाम को अपना सेट पेपर देखिएगा। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी रगड़ के करवाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना है। मैथ की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैथ में किसी को फेल नहीं होने दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैथ में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं होने दूंगा। हाँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।